नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आशीष पांडे आपका आपके चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे। हर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे एक पैनी नज़र ट्रिक के साथ इस चैनल में बताई जाती है। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस, कार्बन टैक्स, कार्बन व्यापार, कार्बन फुटप्रिंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो इनसे जुड़ी आज सारी कन्फ्यूज़न होगी दूर। आइए शुरू करते हैं क्लास को। आप पहले जान लेते हैं कि होता क्या है ग्रीन हाउस। जैसे कि जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, यानी कि जो ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ पे बर्फीले जो एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होता है कि धूप कम होती है, ठीक है, वहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको अंकुरित करने के लिए एक कांच का हरे रंग का घर बनाया जाता है, इस प्रकार का। ये आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो है पौधे हैं, बीज हैं, इन सबको अंकुरित करने के लिए, ताकि इनके पास धूप पहुँचे, इस वजह से जो है ये बनाया जाता है। और सन की रोशनी इस हरे ग्लास में के घर में आती है, ठीक है। अब जब इनको गर्म करने के लिए जिन गैसों का यूज़ किया जाता है वही है ग्रीन हाउस गैसेस, जिनसे वायुमंडल गर्म होता है। ये है वो पिक्चर। इन्हीं गैसों के बढ़ने पर वायुमंडल में जो तापमान है वो बढ़ जाता है, यानी कि जब गैसें अब ज़्यादा हो जाएंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। जिससे कि आजकल जो पूरी दुनिया है इस पे बहुत ही चिंतित है। हर गवर्नमेंट इस पे काम करना चाह रही है, काम करी जा रही है। क्योटो प्रोटोकॉल है और भी बहुत कुछ है, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस या सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि एक भाप होता है, यानी कि जल वाष्प, H2O इसका कार्बनिक ऑर्गेनिक नेम है। एंड इन्वायरमेंट में इसका परसेंटेज है 36 से लेकर के 70% तक। उसके बाद CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 9 to 26% है। मीथेन है CH4, इसका 4 से 9% है। अभी आगे बताएंगे ये सारी गैसें कैसे कहाँ से उत्पन्न होती हैं, सारी डिटेल में। N2O है, ये है 3 से 7%। O3 है, यानी कि ओजोन, जिसको बैड ओजोन बोलते हैं, ये है। और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ग्रीन हाउस गैसेस है। बात करें कि सबसे कम उष्मायन, मतलब कि सबसे कम जो उष्मा देती है कौन सी है, वो है CO2, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा पावर किस में होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। SF6, O3, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं इसको, CCl4 को। ये सारी गैसें हैं। CO2 और CFC का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, वो है चाइना। चाइना एक कंट्री है जिसमें CO2 और CFC का सबसे ज़्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन होता है। भारत में अगर देखा जाए कि कितना CO2 और कितना CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो भारत का 4th प्लेस है, चौथा स्थान है। बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसकी खोज की थी जोसेफ कुरियर ने। इसकी खोज की थी जोसेफ कुरियर ने। इसकी ट्रिक आप याद करिए कि हरे रंग की चिट्ठी आई कुरियर के द्वारा। कैसे आई? हरे रंग की चिट्ठी आई, हरे रंग की चिट्ठी आई कुरियर से। तो हरे रंग यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज किसने की? जोसेफ कुरियर ने। कब की? 1824 में। आगे बढ़ते हैं, कार्बन टैक्स के बारे में जानते हैं। अब आपको लग रहा है ये टैक्स है तो ये किस पे लगता होगा? ये जो है एनवायरनमेंट पर लगता है, किस कार्बन पर नहीं लगता। नाम तो भले इसका कार्बन टैक्स है, अगर क्वेश्चन पूछे कार्बन टैक्स किस पर लगता है, तो ये टैक्स पेबल है एनवायरनमेंट पे, जो कि कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन के प्रोडक्शन पर लगाया जाता है। ज़्यादा कार्बन आप उत्सर्जित करेंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसको लगाने वाला पहला देश कौन सा था? फिनलैंड, ठीक है। इसको लगाने वाला पहला देश फिनलैंड था। कब लगाया था? 1990 में, 1990 में। अगर पूछे भारत में कब लगा कार्बन टैक्स, तो ये लगा, ये 1 जुलाई 2010 को भारत में कार्बन टैक्स लगा। कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा या समूह द्वारा लगाए जाने वाला कुल कार्बन का उत्सर्जन, यानी कि या मैं हूँ या आप हैं या कोई संस्था है या कोई ग्रुप है, वो जितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करेगी वही उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है, ठीक। कार्बन व्यापार की बात करते हैं।
कार्बन व्यापार क्या है? कार्बन की मात्रा को कम करने से इसका संबंध है। इसका संबंध है कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी हो, इसी को कार्बन व्यापार बोलते हैं। कार्बन क्रेडिट की बात कर लें कि एक देश दूसरे देश को कार्बन का प्रोडक्शन कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वही होता है कार्बन क्रेडिट। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा कार्बन है, किसी के पास कम कार्बन है, तो क्या करेगा, इसका ज़्यादा है वो दूसरे को दे देगा ताकि वो वहाँ पर अपने यहाँ उत्सर्जित ना करे और उतने में ही दोनों देशों का काम हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो आपने किसी को 50 दे दिया, उसका ही भला हो गया, आपने 50 ले लिया, आपका ही भला हो गया, तो अलग से कमाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर कोई देता लेता है नहीं, कमाई तो जितनी हो उतनी ही कम है, लेकिन कार्बन के मामले में यही है कि जिसके पास ज़्यादा कार्बन है वो दूसरे देशों को सप्लाई कर देता है ताकि ज़्यादा उत्सर्जन ना हो कार्बन का। ठीक। प्राथमिक गैसेज या प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? तो CO2 होती हैं। ये ईंधन दहन बोलते हैं। जैसे कि जो हम लोग कोयला या ईंधन वगैरह जो भी जलता है, पेट्रोल कुछ भी जलता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। CH4 मीथेन की बात करते हैं, इसको मीथेन कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है? जो दलदली ज़मीन होती है वहाँ से मीथेन निकलती है। धान जो की खेती होती है वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। कोयले से होती है जुगाली। जुगाली आप समझ ही रहे होंगे, गाय भैंस आपने देखी होंगी, वो हमेशा मुँह चलाते रहते हैं, 24 घंटा जुगाली करते हैं। वाइट कलर का फेना उनके मुंह से निकलता रहता है, उससे जो है मीथेन गैस निकलती है। CFC की बात करें तो घर घर में फ्रिज है, लगभग हर घर में AC भी है, तो फ्रिज और AC में CFC गैस भरी रहती है। कार्बन फ्लोरोक्लोराइड, इससे क्या होता है? क्लोराइड। तो CFC जो गैस है, इसे होता क्या है, फ्रिज और एयर कंडीशनर में भरी होती है। यही जो है, जो बाहर की हवा आती है ऊपर कंप्रेशर में, उसको ये ठंडा करके कमरे के अंदर भेजती है, जिससे कि रूम टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और कमरा ठंडा हो जाता है। SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ईंट भट्टे की जो चिमनी होती हैं, उस भट्टे की चिमनी से ये SO2 निकलती है। और यही SO2 जब ऊपर जाती है, ये जैसे चिमनी है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, इसमें से SO2 जा रही है, यही जब ऊपर जाती है और अगर ओस है, ओस में जाके मिल जाती है, तो वहीं पर ये जो है धुंध का निर्माण करती है। ठीक है। और इनसे जो गैसें बनी होती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी गैसें। अगर पूछे प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसें कितनी हैं, तो प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसें यही हैं। ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट्स तो करिए, और सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।